गोपाल। आज इस वीडियो में आईसी समझेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कितने तरह की होती है, प्रोग्रामेबल नॉन प्रोग्रामेबल, उस कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ अभी। इसका फिजिकल लेआउट कैसे दिखता है वो आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो में, और फिर थ्योरेटिकली उसके इंटरनली कैसे काम होते हैं, प्रोग्रामेबल क्या है, नॉन प्रोग्रामेबल क्या है। इसके अलावा जो आईसीज का इंटरनल सर्किट डायग्राम है उस पर भी हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम वीडियो का फिजिकली कैसे दिखती है और कितने तरह के हम फिजिकली उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। प्लस उसके जो फॉल्ट्स हैं उसको चेक आप किस हद तक कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। वैसे नॉर्मली आईसी को हम ऐसे कुछ एक तरीके हैं जिससे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सही है या। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अगर इन्वेंटर की बात करें तो नॉइस को माना जाता है। सिंबल की बात करूं तो इस तरह से कुछ इसका सिंबल होता है। अब अगर इसके टाइप्स की बात करें, देखिए ये इस तरह से, अगर 5 लैक्स की है, 3 लैक्स की है, 6 लैक्स की है, डिपेंड करता है कि कितने लैक्स की है। पर उसमें 5 चीज़ें ज़रूर होंगी। एक तो यहाँ पर आपकी पावर सप्लाई जाएगी, यहाँ से आउटपुट जाएगा, यहाँ से इनपुट सिग्नल, यहाँ से कंट्रोल सिग्नल होगा और यहाँ से ग्राउंड होगा। तो ये 5 चीज़ें होंगी। और अगर 3 आईसी है, 3 पिन की है तो इनपुट आउटपुट और फिर यहाँ से पावर सप्लाई, इस तरह की चीज़ें 3 पिन में चलेगी। तो डिपेंड करेगा कितने पिन की आईसी है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका इनपुट आउटपुट कैसा रहना है। तो 3 लैक्स में इनपुट आउटपुट ग्राउंड इस तरह से हो सकता है। बाकी सर्किट के हिसाब से 3 लैक्स, 6 लैक्स या और भी ज़्यादा लैक्स की आईसी, 500 लैख तक की भी आईसी आ सकती है। कम से कम 3 लैक्स की आईसी ज़रूर होती है। आईसीओ को अगर चेक करने की बात की जाए तो अब मैं आईसी दिखा दूँ आपको। ये आईसी है, ठीक है। इनके टाइप्स अभी समझाता हूँ। ये आईसी है और ये आईसियाँ हैं। ये सीपीयू है, ये भी एक आईसी का रूप ही है। ये आपकी आईसी को हम सीपीयू को भी आईसी बोल सकते हैं। क्यों अंतर है सीपीयू से, वो सीपीयू वाले वीडियो में आपको क्लियर कराऊंगा कि सीपीयू और आईसी में क्या डिफरेंस होता है। ये आईसी देख लीजिए आप, ये भी आईसी है। ये आईसी और आईसी और दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये भी आईसी है, ये आईसी देख लीजिए। ये सारी आईसी आपको दिख रही होंगी। ये आईसी है, ठीक है। ये आईसियाँ हैं, ये आईसियाँ हैं। तो इनको हम अलग अलग टाइप से, जैसे सिप है, डिप है, क्वाड आईसी है, वीजीए आईसी है, पीएलसीसी है, एलसीसी है, उससे कैसे इसको अलग अलग करते हैं वो मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले आईसी काहे की बनी होती है। आईसी के अंदर करोड़ों लाखों ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, मॉसफेट हो सकते हैं, रजिस्टर्स हो सकते हैं। मतलब ये पूरा एक सर्किट होता है अंदर से, और सर्किट को प्रोग्रामर या डिज़ाइनर अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि उससे काम क्या कराना है। तो आईसी पर सबसे मेन चीज़ है कि कई सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट्स हम देख नहीं सकते हैं। ये कंपोनेंट्स कभी आपको दिखाई देंगे नहीं। आईसी को नॉर्मली हम चेक ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तरीके हैं जो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि कुछ हद तक आप चेक कर सकते हैं। तो अब आईसीओ के अगर टाइप्स की बात करें तो एलएलसी, ये है आपकी लोडेड या लोड लेस चिप कैरियर। पीएलसीसी प्लास्टिक लोडेड चिप कैरियर। बीजीए वॉल ग्रिड अरे। सिप सिंगल इनलाइन पिन पैकेज। डिप डुअल इनलाइन पिन पैकेज। क्वाड आईसी, ये कुछ इस तरह की होगी। इसके अलावा होती है पीजीए पिन ग्रिड अरे। पिन ग्रिड अरे मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। इसके बाद हम एक एक आईसी और देखते हैं जिनमें पिन्स निकली होंगी, वो पिन ग्रिड अरे होगा। आगे देखते हैं हम और क्या क्या होता है। ये एलएलसी आईसी है, ठीक है। ये आपका सीधा बोर्ड पे चिपकी होगी। ये पीएलसीसी का सॉकेट है और ये पीएलसीसी आईसी है। ये इस तरह से होगी, इसी सॉकेट पे अपन इसको फिट करते हैं। तो ये प्लास्टिक लोडेड चिप कैरियर आईसी होती है। ये कुछ वीजीए आईसी का टाइप है, ठीक है। तो ये वीजीए आईसी कुछ इस तरह की होती है जिसमें पिंस रहती है। इसको एक्चुअली मैं और दिखा देता हूँ आपको नेट पे। ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। और जहाँ पर ही लगी रहती है, वो मैं सीपीयू दिखा रहा था आपको, वो नहीं है, ये है वीजीए, ठीक है। इसके बाद जो आती है अगली, वो होती है सिंगल इनलाइन पिन पैकेज। सिंगल इनलाइन पिन पैकेज का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें दोनों तरफ पिन है, इधर और इधर दोनों, तो उसमें सिर्फ एक तरफ पिन्स होंगी, तो उसको बोलते हैं हम सिंगल इनलाइन पिन पैकेज। डुअल इनलाइन पिन पैकेज मतलब जिसमें दोनों तरफ पिन्स होंगे, वो डुअल इनलाइन पिन पैकेज होगी। इसके बाद क्वाड आईसी आपको दिखाता हूँ मैं। ये क्वाड आईसी है जिसमें चारों तरफ पिन्स ऐसे निकली हुई है, इसको कहते हैं क्वाड, ठीक है।
पीजीए पिन ग्रिड अरे, ये सीपीयू जो आता था ये आपका इस तरह से होता है, पिन ग्रिड अरे ऊपर को पिने निकली होती है। तो ये इतने तरह की आईसियाँ होती हैं। डुअल इनलाइन पिन पैकेज भी आपको दिखा देता हूँ नेट से। ये है सिंगल इनलाइन पिन पैकेज आईसी जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो कुल मिलाकर आईसियाँ कुछ इतने तरह की होती हैं। अगर आप उसको फिजिकली देखने जाएंगे पिन्स के हिसाब से, वो करोड़ों ट्रांजिस्टर्स अंदर भरे होते हैं और रजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, उसके अनुसार ये काम करती है। अब अगर आईसी को आप अगर चेक करने जा रहे हैं या उसमें देखना है कि फॉल्ट कैसे है, तो उसको एक नॉर्मल तरीका है, 100% एम श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी अगर आईसी देख रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई आपका ये मान के चलिए कि जली हुई है, ठीक है, लेग्स टूटी हुई हैं, ठीक है, फूटी हुई है, फटी हुई है, तो ये मान के चलिए कि वो आईसी क्या है, ख़राब है। तो सबसे पहली चीज़ आईसी का फिजिकल स्ट्रक्चर देखें, जला फटा या टूटा तो नहीं है। जला टूटा फटा है तो ये मान के चलिएगा कि वो आईसी ख़राब है। तो पहली चीज़, अगर डैमेज्ड है, जली है, टूटी है, फटी है, तो ये मान के चलिए कि आईसी ख़राब है। दूसरा तरीका होता है कि आपने पावर सप्लाई दी और किसी भी आईसी के ऊपर आपने हाथ रखा, ये ऐसे हाथ रख रहे हैं आप, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि अगर ये कुछ आपको 5-10 सेकंड भी हाथ नहीं रखने दे रही है, ठीक है, इतनी ज़्यादा हीटअप हो जा रही है, तो समझ लीजिए कि ख़त्म हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है। अगर गर्म ज़्यादा हो रही है, सीपीयू पर ये चीज़ लागू नहीं होगी। माइक्रो प्रोसेसर पहले के बहुत गर्म होते थे, कुछ माइक्रो प्रोसेसर गर्म नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर माइक्रो प्रोसेसर बहुत गर्म होते हैं, तो सीपीयू पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। अब सीपीयू इतना गर्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए, फ़ैन नहीं चल रहा, पेस्ट नहीं चल रहा, उसके आसपास के अगर कंपोनेंट को भी वो पिघला दे या वहाँ से उनकी सोल्डरिंग उखाड़ दे, तो फिर वो सीपीयू भी क्या हो गया, ख़राब हो गया। लेकिन वहाँ पर फ़ैन और पेस्ट देख लीजिएगा चल रहा है कि नहीं, पेस्ट लगा है कि नहीं। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ होती है इसमें आपकी आईसी में शॉर्टिंग चेक करना। अब जैसे आईसी कितने पिन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 16 पिन की। अब 16 पिन में से अगर आप इसको चेक करने जा रहे हैं तो 50% मतलब 7-8 लेग्स इसके कंटिन्यूस शॉर्ट आ रहे हैं। ये सर्किट पर डिपेंड करेगा। फिर कह रहा हूँ इसका स्कीमेटिक देखें और उस हिसाब से चेक करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये हम लोग काम करते करते जो समझ पाएँ अब तक कि अगर जैसे 50% आईसी के लेग्स आपस में बीप दे रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि आईसी ख़राब है। ये एक सिर्फ टेक्निक है, 100% काम करेगी हर आईसी पर ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी बोलूँगा कि हमने काफ़ी हद तक इस पर काम किया तो हमें कई चीज़ें इतनी सफलता मिली है कि हाँ, अगर इतने % आईसी अगर शॉर्टिंग दे रही है, जैसे अब आप इसको लगा रहे हैं पूरी, अगर ये आईसी देखिए सबको लगा रहे हैं और वो सब के सब शॉर्ट आ रही, देखिए नहीं आ रही है पूरी, ठीक है। जब तो इस तरह की कोई कंडीशन अगर 50% आईसी लाइन से पूरी की पिन उसकी 16 पिन में 8 पिन कंटिन्यूस अगर बीप देने लगे तो ये समझ लीजिए कि फिर वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी। तो ऐसे आपको चेक करना है, इसको एक एक लेग्स में लगा के देखते जाना। नहीं दे रही है शॉर्ट, अगर ये पूरी की पूरी शॉर्ट आ रही है तो क्योंकि पूरा सर्किट है तो पूरी पिने तो शॉर्ट है, 50% तो शॉर्ट हो नहीं सकती। तो ये था आईसी का तीसरा तरीका। चौथा तरीका होता है आईसी का इनपुट और आउटपुट सेंस चेक करना। सेंस बोल रहा हूँ, इनपुट आउटपुट अगर आपको सर्किट डायग्राम पता है और आपने उसको क्या किया, चेक करने की कोशिश की। मान लीजिए कि एक आईसी है, अब आप इसमें इसके आपके इनपुट पिन पता है आपको, ठीक है, जैसे 8 पिन की है ये, अभी 8 पिन की है। अब आपको इसका 1 नंबर पता है, 2 नंबर पता है, 3 नंबर पता है, 4 नंबर पता है। जैसे मोबाइल की चार्जिंग आईसी होती है, अब मोबाइल की चार्जिंग आईसी में आपको पता है कि एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 से इन होना है, एक एग्जांपल है ये, है ना, इसको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, और 4 और 5 से उसको आउट करना है, ठीक है। अब अगर ये 5 वोल्ट ले रही है यहाँ पर और यहाँ इसको 3 वोल्ट निकालना था, तो आप जब इसको सप्लाई दे के चेक करेंगे यहाँ 5 और अगर यहाँ 3 नहीं दे रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि आईसी क्या कर रही है, काम नहीं कर रही। तो ऐसे सप्लाई दे के इसको चेक किया जाता है। तो ये नॉर्मली एक और तरीका होता है, लेकिन इसके लिए आपको आईसी का पूरा स्कीमेटिक, आईसी के पिंस का डिटेल पता होना चाहिए था। तो ये थी आईसी पर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बता देता हूँ, LLC, PLC, VGA, SIP, DIP, क्वाड आईसी और ये आपका पिन ग्रिड अरे। तो इस तरह से इतने तरह की आईसियाँ होती हैं। ये आईसी का सिंबल होता है, इन्वेंटर हम इनको मानते हैं, नॉइस को। और आईसी मैंने बता दिया कि कई सारे कंपोनेंट्स को मिलके बनती है। अगर इनपुट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट में और आउटपुट वोल्टेज आपको पता है तो पहला तरीका चेक करने का, हीट ज़्यादा हो रही है तो गई शॉर्ट, मतलब शॉर्टिंग मतलब जली, डैमेज्ड यानी
आपका जली फटी टूटी शॉर्टिंग यानी उसकी ज़्यादातर 50% के आसपास पिने अगर आपस में बीप दे रही हैं तो उसको हम शॉर्ट मानते हैं। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और कोर्सेज के लिए मेरा नंबर 98932668966819 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।